नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें आपको स्वर की क्लैरिटी आ जाएगी। शुद्ध स्वर क्या है, कोमल स्वर क्या है, अचल सुर क्या है, चल स्वर क्या है, तीव्र सुर क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होते हैं इस बारे में। और प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है। जब हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं तो हम हर एक स्टूडेंट की अलग तरह से मॉड्यूल बनाना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 11-12 साल का है, अच्छा समय है, तो उसको हम ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं, पर वो प्रैक्टिस करे उतना। अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता, 15 मिनट आधा घंटा निकालता है, तो हम उतना ही उसको मटेरियल देते हैं। तो लोग कहते हैं सर कोर्स कैसे होगा। कोर्स आपके ऊपर डिपेंड है। एक फिक्स कोर्स जो यूट्यूब में बनाई है, देखिए सबके लिए, वो तो सभी के लिए है। पर मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपका टाइम कम रहता है आधे घंटे का, तो आप उतनी चीज़ बचा पाएंगे। तो आपको खाना उस हिसाब से खाना है ना। तो हम ज़्यादा चीज़ दे के फ़ायदा नहीं होगा। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो देंगे वो पुरानी आपकी क्लियर नहीं होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मेन जो मॉड्यूल होता है, जो क्लासेस होती हैं, वो होती कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप वो ज़्यादा कर सकते हो तो हम आपको ज़्यादा मटेरियल दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अपने पास रख के इसको, अगर मैं अपने पास ही रखे रहूँगा तो ऐसा तो नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। ये तो अनंत है। जितना ज्ञान मैं बांटूँगा मुझे शायद उससे ज़्यादा अर्जित होगा, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम कुछ छुपा लेंगे आपसे, तो ये मत सोचिएगा। शुरू में बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत बड़ी क्लासेस भी नहीं होती, क्योंकि पहला लेसन फोक का होता है। वो अगर सही होगा तब सेकंड में आएंगे। या तो एडवांस लर्नर हो, उसके साथ जैसे हमने आलाप बजाए वो उसने भी बजा लिए, जैसा हमने किया उसने भी कर लिया, है ना। जैसे हमारे गुरु जी लोग करते हैं तो वो कोई नोटेशन देते हैं, बजाते हैं, हमें वो फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही उस समय क्लास का एक ड्यूरेशन होता है। अभी क्या होगा कि अभी कोई नया लर्नर है, वो स्टार्ट ही कर रहा है, तो पहला तो लेसन ही ये होगा। अब जब तक वो उसको सही नहीं करता तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रैक्टिकली सही नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती क्लास लेनी है तो मैं आपको 1 घंटा बैठा दूँ, उससे मतलब नहीं है ना। और प्रैक्टिस खुद आदत करनी है आपने, कैसे करें, खुद प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है कि जो दिया है मैं उसको ईमानदारी से 7 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। तो जो भी कोर्स डिसाइड होता है सबके लिए अलग रहता है। किसी को किसी चीज़ में तकलीफ है, किसी की ब्रेथ नहीं बढ़ती, किसी की हिसिंग साउंड बहुत आती है, किसी की फिंगर मूवमेंट में दिक्कत होता है, किसी का थंब पेन होता है, किसी को होल्डिंग में परेशानी होती है, किसी के रिजिड हाथ होते हैं। तो सबके लिए मॉड्यूल उसके हिसाब से बनाते हैं। और यूट्यूब में तो जनरल होता है सबके लिए एक जैसा ही, क्योंकि सबके लिए अलग अलग तो बना नहीं सकते यूट्यूब में। तो यूट्यूब में तो जनरल ही हम लोग बताते हैं। अभी क्या शुद्ध स्वर है, पहले वो समझते हैं। शुद्ध स्वर देखिए, हम जो भी बजा रहे हैं, पा धा नी सा रे गा मा पा धा, ये जो भी हाई नोट बजा लें या लोअर नोट बजा लें, जो भी सुर हम बजा, पा धा नी सा रे गा मा पा, ये सब शुद्ध स्वर ही है। इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, चल और अचल। ठीक है, शुद्ध स्वर तो सभी है जो हम बता रहे हैं, पा धा नी सा रे गा मा पा, वो चाहे हाई हो, चाहे लोअर हो, चाहे मीडियम हो। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो उसमें 2 कैटेगरी, चल और अचल। चल सुर क्या होते हैं, जिसके 2 वेरिएशन हो। जैसे सा है ना, इसमें कोमल सा तो होता नहीं है, और पा भी होता है, इसका भी क्या कहते हैं, कोई कोमल नहीं होता है, शुद्ध ही रहते हैं। सा और पा जो होते हैं हमारे अचल स्वर होता है, फिक्स नोट कहते हैं उसको, क्योंकि इनका ना कोई तीव्र होता है, ना कोई इसका हाँ कोमल होता है, शुद्धि है, तो उसको कहते हैं अचल स्वर। चल स्वर हमारे क्या हो गए, है ना। और रे हो गया, गा हो गया, धा हो गया, नी हो गया, मा हो गया। इसके उसमें थोड़ा देर में आऊँगा, पहले मैं आपको कोमल स्वर बता दूँ। ठीक है, कोमल स्वर क्या है, शुद्ध स्वर तो मैंने बता दिया ना आपको, सब होते हैं, पा धा नी सा रे गा मा पा, लोअर नोट, मीडियम नोट, हाई नोट, उनसे मतलब नहीं, ये सब शुद्ध स्वर है। अब जो कोमल स्वर क्या होते हैं, कोमल स्वर होते हैं, जैसे कोमल है हमारा, रे कोमल होता है। कितने कोमल मैं बताता हूँ। देखिए, ये सा है, ये रे है। सा और रे के बीच में जो होगा, सा और रे के बीच में, वो सुन के आप बजा पाएंगे, है ना। तो पहला हो गया रे कोमल, फिर रे और गा के बीच में हो गया ये हाफ। अब कुछ लोग ऐसे बजाते हैं,
वैसे भी सही है, कुछ लोग ऐसे उठा के बजाते हैं, ऐसे भी ठीक है, पर वो साउंड आनी चाहिए। तो रे और गा के बीच में हाफ करा तो हमने गा कोमल हो गया। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं माँ में कि माँ सर ये कोमल होता है, नहीं, माँ शुद्ध होता है। देखिए बांसुरी में हमें 6 होल से हमें 12 साउंड निकालना है। अब हारमोनियम आप करेंगे उसमें तो पूरा एक कीज होती है ना, हाफ नोट की भी, कोमल स्वर की भी एक की होती है। तो कोमल स्वर सही है कहना इसको। तो हमने रे और गा के बीच में अगर हाफ किया तो ये कोमल गा हो जाएगा। माँ शुद्ध और माँ तीव्र, ठीक है, ये चल स्वर है, ये भी रे भी चल स्वर है, गा भी चल स्वर, क्योंकि 2 रे शुद्ध भी होता है, रे कोमल भी होता है ना। गा कोमल भी होता है, गा शुद्ध भी होता है। तो ये चीज़ है। इसके बाद माँ क्या है, माँ तीव्र भी होता है, माँ शुद्ध भी होता है, तो ये भी 12 स्वर हो गया। 2 वेरिएशन है इसके ना। पा क्या है, पा मैंने बताया आपको फिक्स रहता है, इसका कोई कोमल नहीं होता, तो ये फिक्स है, तो इसको अचल स्वर कहेंगे। अब धा भी होता है हमारा कोमल, देखिए धा ऐसे होता है, पा और धा के बीच में जो होगा वो कोमल धा हो गया आपका। तो ये भी क्या हो गया आपका, चल स्वर हो गया, और कोमल को, और ये हो गया शुद्ध धा, ये हो गया कोमल, ठीक है। फिर आ गया नी। नी क्या है, ये होता है नी, शुद्ध हो गया, नी धा और नी के बीच में ये हो गया कोमल। तो हमारे कौन से कोमल है याद करिए, रे गा धा नी, 4 कोमल है हमारे स्वर। एक हमारा तीव्र हो गया, माँ तीव्र, माँ शुद्ध हो गया, माँ तीव्र, ठीक है, एक तीव्र हो गया, 4 कोमल हो गए। तो जिसके भी 2 वेरिएशन है उसको हम चल स्वर कहेंगे। अचल स्वर हमारे सा और पा है। अब प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, हमें बांसुरी में कोमल स्वरों में पहले प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ में वॉल्यूम नहीं आएगा। जो शुरू में करेंगे वैसी आवाज़ आएगी। पहले आपके जब तक शुद्ध स्वरों में आवाज़ नहीं बढ़िया बनेगी, भारी आवाज़ नहीं होगी, तब तक हमें कोमल स्वर में नहीं जाना है। तो वो रे, अभी जो भी कोमल स्वर होते हैं टफ होते हैं, रे हो गया, धा तो और टफ होता है, क्योंकि नीचे हम कहते हैं पहले कि लीक मत करना, आवाज़ नहीं आएगी। अब हमें लीक करके आवाज़ निकालनी, तो टफ होगा ना। आप इसको सोचिए, पहले लेसन में आप देखते होंगे मैं कहता हूँ लीक मत करो, लीक करेंगे तो आपकी आवाज़ सही आएगी। अब कोमल स्वर के लिए हमें लीक करके आवाज़ निकालनी है, तो आपकी वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा तभी वो आएगा। तो पहले हम 6 महीने शुद्ध स्वर ही करेंगे, कोमल स्वर नहीं करने चाहिए। माँ तीव्र मैंने बताया आपको, माँ तीव्र है, ये माँ शुद्ध, इसको कोमल मत कहिएगा, ये शुद्ध में आया, ठीक है। ये होल जो होता है लास्ट वाला, इससे माँ जो होता है माँ तीव्र का लोअर आता है, मंद्र का, ऐसे दबा सकते हैं, या फिर हम इसको पा को ऐसे मोड़ सकते हैं। कभी कभी मैं इधर से भी कर लेता हूँ, अपने थाई से भी बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे शुद्ध स्वर क्या है हमारे। प्रैक्टिस करना है पहले शुद्ध स्वर, अच्छी आवाज़ आ जाए, आपकी फिंगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, फिर हम जाएंगे कोमल स्वर में। गाने आप शुद्ध स्वर के भी होते हैं, मेजर माइनर कहते हैं। मेजर हो गया आपका शुद्ध और माइनर हो गया आपका कोमल स्वर। उसमें भी वो वेस्टर्न स्केल का एक बात है, उसमें एक लंबा अलग टॉपिक है। पर शुद्ध और कोमल में क्या डिफरेंस है, कोमल में हमारे 2 वेरिएशन होंगे, रे गा धानी ही कोमल होता है, सा और पा हमारे फिक्स नोट होते हैं, अचल स्वर। चल स्वर हमारे रे गा धानी, क्योंकि उसका शुद्ध भी होता है, उसका कोमल भी होता है, 2 वेरिएशन होता है, तो उसको चल स्वर हो गया। बाकी शुद्ध माँ और तीव्र माँ, इसके भी 2 वेरिएशन है, ये भी चल स्वर में है। तो पहले प्रैक्टिस आप करोगे खाली शुद्ध नोट्स की, उसके बाद हम कोमल स्वर में जाते हैं। कोमल स्वर में बहुत बाद में जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके शुद्ध स्वरों में वॉल्यूम नहीं बनेगा तो आप कोमल स्वर में नहीं जा पाएंगे, अच्छे से आवाज़ नहीं आएगा। तो जाने के लिए तो आप दूसरे दिन ही आप कुछ करने लग जाओ तो उसके लिए कोई रोक तो नहीं सकता। पर मेनली क्या है कि सिस्टमेटिकली जाना है, तो पहले शुद्ध स्वर में कमांड होनी चाहिए। अब हाँ, कोमल स्वर में गाने जो होंगे वो बजाने में दिक्कत ही होती है सुनो, क्योंकि हमें इसको फिक्स कुछ करना पड़ता है ना, थोड़ा खोलना पड़ता है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए चाहिए।
उसमें टाइम, उसमें वॉल्यूम में भी टाइम लगता है, तो एकदम वॉल्यूम उसके लॉन्ग नोट्स करने पड़ते हैं। तो कोमल सुर का चैप्टर भी आएगा, पर अभी जो भी मैंने बनाए हैं वो सिर्फ अपने शुद्ध स्वर को कवर किया है। वो भी अभी मैं मीडियम में नहीं गया हूँ, अभी लोअर टू, खाली लोअर पा टू मीडियम पा ही गया हूँ। इसके बाद सारे गामा पाधा निसा भी आएगा। कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये ध्यान में रखिएगा कि प्रैक्टिस हमें शुद्ध स्वरों से करनी है पहले, कोमल स्वर में मत जाइए। हाँ, शुद्ध स्वर के गाने ही बजाइए पहले, है ना। टफ में क्यों जाना है, पहले एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अनसिस्टमेटिक जाएंगे, देखिए सीख तो अनसिस्टमेटिक भी जाते हैं, पर वो एक चीज़ आपको ज़्यादा समय लगेगी। तो कोशिश करें कि सिस्टम से चलें, और गाना बजाने के लिए इतना पहले परेशान ना हो, पेशेंस रखें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़रूर आएगी। अगर फिर भी इनमें कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। नमस्कार।